Hello friends, welcome to my YouTube channel Hassan Classes of English and my name is आफ्ताब आलम। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूं और हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से। तो जो इंग्लिश नहीं जानते या इंग्लिश ग्रामर का जिन्हें ज्ञान नहीं है, हमारे वीडियो के ज़रिए वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए टाइम खराब किए बगैर इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें उसका व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। व्याकरण, इंग्लिश में व्याकरण को ही ग्रामर कहते हैं। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? यह हमारा पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? तो जिससे किसी भाषा का सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीखा जाता है। जिससे किसी भाषा का सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीखा जाता है, व्याकरण कहलाती है। तो कोई भाषा सीखने के लिए उसके ग्रामर का होना जरूरी है, ग्रामर का ज्ञान जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे ग्रामर की। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फाबेट्स क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अल्फाबेट हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हम अक्षरमाला कहते हैं। ये जो अक्षरों की एक माला है, इसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट बनती है लेटर्स से। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, मगर हम यहीं से ही इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। यही बेस है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स जो हैं वो 26 हैं। अब ये 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग वोवेल, हिंदी में ये स्वर कहलाते हैं और इंग्लिश में इन्हें ही वोवेल कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में 5 वोवेल हैं, A, E, I, O, U। 5 वोवेल है। इन 5 वोवेल को छोड़ के जितने भी लेटर हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट हिंदी में इन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं। BCDFGHKLMNPQRSTUVWXYZ। तो आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये
हमारा बेसिक है बिल्कुल, इसकी जानकारी सबको नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग, कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ए मीन्स भी एक होता, एन मीन्स भी एक होता है। तो कहाँ पे हम एक के लिए ए का प्रयोग करें, कहाँ पे हम एक के लिए एन का प्रयोग करें। जैसे ए डॉग, तो आसान भाषा में अगर कहें तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं और वोवेल अक्षरों से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए डॉग, ए डॉग एक कुत्ता। दूसरा हम एन, ए एन, एन आउल, एक उल्लू। ए हैन, एक मुर्गी। एन अम्ब्रेला, एक छाता। ए पैरट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू है पैरट, इसीलिए ए का प्रयोग एक तोता। एन MLA, तो यहां एन, एन जो है यहां ये एम से शुरू हो रहा है, मगर इससे पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एन का। तो इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो हम जब वोवेल का प्रयोग करें, वोवेल को देखें, तो हिंदी के वोवेल पे भी ध्यान दें। जैसे एम, तो ए की आवाज निकल रही है, एम में ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहां पे जो है एन का प्रयोग किया गया है। ए फैन, एक पंखा। एन एग, वोवेल से शुरू है, एक अंडा। ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो ये हमारा वोवेल से शुरू हो रहा है, मगर इसका हिंदी में अगर इसे हम देखें तो ये से शुरू है, यूनिवर्सिटी। इसीलिए इससे पहले हमने क्या किया, ए का प्रयोग किया। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब हम ए और एन का प्रयोग करें तो हिंदी के स्वर और व्यंजन का ध्यान रखें कि कौन से अक्षर का जो पढ़ने का ढंग है वो हिंदी से मैच कर रहा है। जैसे हिंदी में MLA, तो एम ए का साउंड कर रहा है, और यूनिवर्सिटी में ये यानी व्यंजन का साउंड है। तो हमें हिंदी के व्यंजनों को भी ध्यान में रखना है। ए आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, दीदी, ए आई ओ औ, तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से हमें ए और एन का प्रयोग करना है। आई होप कि यहाँ तक सब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। use use of this
एंड दैट। दिस का अर्थ होता यह है, दैट का अर्थ होता वह। ये दोनों ही अक्षर एक के लिए प्रयोग किए जाते जब वस्तु एक होती, मगर इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये देखने वाली बात है। दिस, दिस का प्रयोग हम पास वाली वस्तु के लिए करते हैं। जो वस्तु हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेन मेरे पास है तो दिस इज माई पेन। ये है दिस इज माई पेन। तो यह है मेरा पेन। यह मेरा पेन है या ये मेरा कलम है। तो ये दिस का प्रयोग है। पास वाली वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। सपोज कोई वस्तु हमसे दूर है और वो एक वचन में है, वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया हमने बॉल हमसे दूर रखी हुई है तो हम इशारा करके इस तरह से दैट इज माई बॉल, वह मेरी गेंद है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं दिस और दैट का। इस कक्षा में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।